हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं रोहित रघुवंशी, आपका रीजनिंग मेंटर। दोस्तों, आप सभी जानते हैं एसबीआई पीओ के एग्ज़ाम डेट्स जारी हो चुके हैं। आप सभी अपनी तैयारी तो कर ही रहे हैं, लेकिन अब किसी भी तरह की कोई लापरवाही, जो आप कह रहे हैं कि थोड़ा सा पढ़ लिए फिर ब्रेक ले लिया 2-4 दिन का, अब इस चीज़ को नहीं होना चाहिए, क्योंकि एग्ज़ाम में अब दिन बचे नहीं है। मुश्किल से 15 से 16 दिन आप सभी के पास हैं, यानी कि मार्च में एग्ज़ाम है। आइए मैं पहले दिखा ही देता हूं कि एग्ज़ाम डेट्स क्या हैं आपकी। ये एसबीआई ने जो है बच्चों एक जारी किया है 17 फरवरी को। राइट, इसमें इन्होंने क्लियरली मेंशन किया है कि भाई आपकी जो एग्ज़ाम डेट्स हैं वो 8 मार्च और 16 मार्च और 24 मार्च, यानी कि इन 3 डेट्स में होगा। ठीक है ना? 8, 16 और 24, इन 3 डेट्स में एसबीआई पीओ का एग्जाम आपका जो है बच्चों होने वाला है। ओके, यानी कि अगर हम यहां से देखें, आज आपकी 19 फरवरी है। ओके, 19 फरवरी है, तो आपके पास कितने दिन बचे? मुश्किल से 15 दिन ही बचे होंगे। मुश्किल से 15-16 दिन ही बचे हैं आपके पास। राइट, तो इन 15 दिन में आपने, मुझे पता है सभी ने सिलेबस अपना अच्छे से कंप्लीट कर लिया होगा। राइट, और अब आप आगे की जो है बच्चों फॉलो करिए, सिर्फ और सिर्फ अपना मॉक टेस्ट प्रॉपर लगाते रहिए। ठीक है, मॉक टेस्ट अच्छे से आप लगाते रहें। मतलब पूरे दिन में एक ही मॉक टेस्ट लगाएं। राइट, नहीं लगाने की जरूरत है 2, ना लगाने की जरूरत है 3। एक मॉक टेस्ट लगाएं, लेकिन उस मॉक टेस्ट को प्रॉपर एनालाइज करिए अच्छे से। राइट, और जहां भी कमी हो रही है ना, राइट, उस टॉपिक पर काम करिए। अगर किसी टॉपिक में आप लैग कर रहे हैं तो उस टॉपिक को अच्छे से कवर करें पहले। ठीक है ना? अगर कहीं पे आपका जो है किसी में टाइम ज्यादा लग रहा है, टाइम ज्यादा कंज्यूम हो रहा है, उस टॉपिक को फिर दोबारा से देखिए। राइट, उसमें क्या कमी रह रही है, कहाँ जरूरत है काम करने की, उस पर काम करिए अच्छे से। ठीक है, और अगर किसी मेंटोर के द्वारा, किसी फैकल्टी के द्वारा आपको अगर कोई प्रैक्टिस सेट मिल जाए तो इससे बेहतर कुछ और बात नहीं होगी। ठीक है, अभी तक हम जो है एसबीआई क्लर्क के लिए आप करा रहे थे, आप सभी जानते हैं। राइट, हमने सबसे पहले संकल्प यूट्यूब पर लेकर आए, फिर उसके बाद 20 डेज बूस्टर आपका लेकर आए थे। संकल्प तो हमने जो है दोनों के लिए कराया था, आप सभी को, एसबीआई पीओ और क्लर्क दोनों के लिए ही। लेकिन उसके बाद फिर हम 20 डेज बूस्टर हमने आपको कराया। राइट, उसके बाद फिर हमने जो है बच्चों आपके लिए 12-12 घंटे की, राइट, आपको एसबीआई क्लर्क ओरिएंटेड मैराथन कराई। अब इसके बाद अगला टारगेट हमारा एसबीआई पीओ ही है। राइट, हम उसकी तरफ बढ़ रहे होंगे। ठीक है ना? तब तक आप लोग एसबीआई पीओ के जिनका भी बच्चों के एग्जाम डेट, ऑब्वियसली जिन्होंने फॉर्म भरा है, तो वो क्या कर सकते हैं, वो अभी पहले सेल्फ मॉक टेस्ट लगाते रहिए। चेक करिए कितना आपका स्कोर आ रहा है। एटलीस्ट भैया 50+ तो आपका जो है बच्चों होना चाहिए ही चाहिए। और कोशिश करिए इसको जो है आप 60 तक जो है टच कराने की, 60 तक आप टच करा दें इसको। इतना तो एटलीस्ट करें ही करें। ठीक है, तो प्रॉपर आप देख लें। राइट, रीजनिंग, क्वांट और इंग्लिश। ठीक है ना? ये 3 विषय, आपको पता है 20-20 मिनट का आपके पास समय होगा। ओके जी, 1 घंटे का पेपर है, और कोशिश आपकी जारी रहनी चाहिए कि भी रीजनिंग में एक अच्छा स्कोर हो। राइट, रीजनिंग में अगर आप अच्छा स्कोर कर पाते हैं तो ऑब्वियस है कि अगर इसमें आपका इंग्लिश में थोड़ा कम भी होगा चल जाएगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल, अगर आपने आउट ऑफ 35, अगर आप रीजनिंग में ही आपका जो है 25+ अगर आप कर देते हैं, या इवन 30 तक भी लाना कोई बड़ी बात नहीं होगी, लेकिन फिर भी मैं कम से कम मानता हूँ कि 25+ तो आपका होना ही चाहिए। क्वांट में एटलीस्ट आप 20 तक भी कर रहे हैं, तो इंग्लिश में आप जो है 10 भी अगर कर लेंगे तो काम हो जाएगा, फिर आप काम हो सकता है। लेकिन इसी तरह से अगर आपको फॉलो करें, कोशिश करिएगा कि रीजनिंग में थोड़ा 25 से ज़्यादा बढ़ जाए। ठीक है, सेम आपका क्वांट में भी वही 20 है तो 22-23 तक आप पहुंचाएं। ठीक है, 25 मैंने बोल दिया, लेकिन आपकी कोशिश रहनी चाहिए 27-28 तक हो जाए कैसे भी करके रीजनिंग में। वैसे ही सेम क्वांट में भी आपका जो है 20 से प्लस, मतलब 22-23 तक आप करें कैसे भी, क्योंकि आपको भी पता है क्वांट के अंदर, अगर मैं बात करूं स्पीड मैथ की, तो स्पीड मैथ की ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आती। जैसे एसबीआई क्लर्क, अगर क्लर्क की बात करें तो 10 क्वेश्चन तो वहां से आपको, 10 से 15 क्वेश्चन तो आपको स्पीड से मिल जाते हैं, जैसे कि सिंप्लीफिकेशन, अप्रोक्सीमेशन, सीरीज, क्वाड्रेटिक। यहाँ से ओवरऑल आपको जो है 15 क्वेश्चन आपको एसबीआई क्लर्क में मिल जाएंगे। लेकिन पीओ में ऐसा नहीं होता। पीओ में तो ओवरऑल ही आपको 7-8 क्वेश्चन हार्डली अगर मिलेंगे भाई, अगर उसके मन में आ गया तो अप्रोक्सीमेशन वो दे सकता है, नहीं तो कभी कभी तो उसको भी रहने देता है वो।
सीरीज दे दिया, सीरीज में भी रॉन्ग दे दिया, तो आप 5 में से 5 की अब पूरा कॉन्फिडेंट नहीं हो पाते। मान लीजिए एक आदि तो रह भी जाता है, क्योंकि किसी से उस 20 मिनट में किसी भी क्वेश्चन से आपको लड़ना नहीं है। आ रहा है तो ठीक है, नहीं तो स्किप तुरंत कर सकते हैं। किसी के साथ जूझा आपने, किसी भी क्वेश्चन के साथ अगर जूझ रहे हैं, तो फिर वो जो समय निकलेगा तो आपको भी नहीं पता लगेगा। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखिएगा इन 15 दिनों में, जब जैसे मॉक टेस्ट आप लगाएं तो आप ये फील करें कि भाई मैं एग्जाम हॉल में बैठा हूं, मैं उसी तरह से आपका जो है मॉक लगा रहा हूं। राइट, ऐसा मत सोचिएगा यार ये तो घर में तो बैठे हैं तो अपनी मर्जी से जो भी कर रहे हैं, नहीं, कि यहाँ पर किया गया काम आपके एग्जाम हॉल में आपको मदद करेगा, क्योंकि ये जो आपकी हैबिट होगी ना, मॉक लगाने की जो हैबिट होगी जिस तरह की, वही आप एग्जाम में भी करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर उसी डेडिकेशन, उसी एनर्जी के साथ आप मॉक लगाइए, और एक्चुअल में जो रणनीति है, जो भी जिस स्ट्रेटेजी के साथ आप लगा रहे हैं, राइट, पूरा वही आपके एग्जाम हॉल में भी होनी चाहिए। प्रॉपर आपके पास प्लान ए प्लान बी करके होना चाहिए कि इस तरह की सिचुएशन रही, जैसे ही मॉक टेस्ट ओपन हुआ तो पहले से आपका प्लान ए प्लान बी हो, तो ऐसी सिचुएशन होगी तो मैं किस तरह से काम कर सकता हूँ। राइट, अगर पेपर इजी है तो किस तरह की होगी, अगर पेपर थोड़ा मॉडरेट है तो मैं किस तरह से उसको जो है कर रहा हूँ। ठीक है, राइट। बात आप फिर भी जानते हैं कि सबसे बड़ी बात इसमें तो वैसे भी कि भाई नंबर ऑफ वैकेंसीज ही बहुत कम है, इस बार तो वैसे भी थोड़ा सा कड़ा कंपटीशन रहेगा। तो हो सकता है कि ये इस पहले जैसे हर बार हम कहते थे ना, क्योंकि हर बार 2000 वैकेंसीज रहती थी, तो हर बार वही आपका जो है 50-55 तक हम लोग कह देते थे कि हाँ हो जाएगा। लेकिन इस बार तो वैकेंसीज ही बहुत कम है, 600 के अराउंड वैकेंसीज हैं, तो आप इस कट ऑफ से पार आपको निकलना पड़ सकता है। लेकिन वो सिचुएशन डिपेंड करेगी एग्जाम पर भी, कि एग्जामिनर फिर एग्जाम लेवल किस तरह का दे रहा है। ठीक है, वहां भी कहीं ना कहीं खेल हो रहा होगा। प्लीज इसलिए फोकस करिए, और एग्जाम जो भी मॉक लगा रहे हैं ध्यान से लगाइए, प्रॉपर तरीके से, और परेशान होने की तो बिल्कुल इन 15 दिनों में जरूरत नहीं है। अपनी तैयारी पर और अपने आप पर अगर भरोसा करेंगे तो निश्चित रिजल्ट पॉजिटिव ही निकलता है। ठीक है, बाकी हम आपके साथ हैं। SBI PO के लिए भी हम आपको जरूर जल्दी ही, जैसे ही SBI क्लर्क एग्जाम होता है उससे अगले दिन या उससे या तो 23 या 24 तारीख से हम आपके लिए SBI PO में भी जो है बच्चों लगातार फिर आपको मॉक या सुपर मॉक के माध्यम से हम आपको जो इसमें कराएंगे, तो वो बहुत हेल्प करेंगे आपके SBI PO में। राइट, चलिए बाकी इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहेगी। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, बाय बाय।